नक्सलगढ़ मुलेर ग्राम पंचायत में पहली बार लोकतंत्र का उत्सव देखने को मिला। ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब यहां पर भी नक्सलियों के गणतंत्र पर लोकतंत्र की जीत हुई है। नियत निल्ला नार योजना ने गांव की तस्वीर बदल दी है। टीवी 24 की टीम मौके पर पहुंचकर जायजा ले चुकी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दंतेवाड़ा जिले का मुलेर ग्राम पंचायत जो अब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित था, लेकिन अब इस गांव ने इतिहास रच दिया है। अब तक जो गांव संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता था और देश की आजादी के बाद पहली बार आज यहां पंचायत चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि वे अब लोकतंत्र की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ग्राम पंचायत मुलेर में आजादी के बाद पहली बार मतदान में शामिल ग्रामीण ने नक्सलियों के खौफ को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र की स्याही को अपनी उंगलियों में बड़ी ही खूबसूरती से लगवाया। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज अंतिम चरण है। छत्तीसगढ़ के जो पंचायत चुनाव है, ग्रामीण अपने गांव की सरकार और गांव के सरपंच को चुनने के लिए लगातार जो है मतदाता आ रहे हैं, निकल रहे हैं और लाइनों में रख के अपने सरपंच का चुनाव करने पहुंच रहे हैं। बस्तर के तमाम सुदूर इलाके, जो नक्सल प्रभावित इलाके, जहां पर आप इस बार की जो पंचायत चुनाव है वहां पर बड़ी कतारों में महिलाओं और पुरुषों को लगते हुए देखा होगा। हमारे चैनल के माध्यम से हमने कई ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जो स्वस्थ और सच्चे लोकतंत्र की उदाहरण देखने को मिलता है। आज हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लोकतंत्र की जीत की तस्वीर है। मुलेर गांव है। 1952 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय से लेकर आज तक इस गांव के लोगों ने अपने मतदान का उपयोग नहीं किया है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये गांव इस बार अलग पंचायत बनी। अलग पंचायत बनने के बाद यहाँ के लोग अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों का चुनाव करने पहुँचे हैं। मुलेर का ये पोलिंग सेंटर है और ये आप मेरे पीछे मतदाताओं की लाइन देख रहे हैं। न्यूटन पिक्चर आपने देखी होगी। नक्सलवाद इन इलाकों में इस कदर है कि न्यूटन पिक्चर ने आपको बता दिया था कि बस्तर में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये वो इलाका है जहां पर ये लाइनें कभी देखने को नहीं मिली है। ये आज जो चेहरे आप देख रहे हैं, ये अपने गांव के विकास के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये सुरक्षा बल भी और यहाँ पर जो चुनाव की टीम है वो भी पहुंची हुई है सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए। मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये चुनाव कर्मी है और ये भी एक जाबाज योद्धा है। जिस तरह सुरक्षा बल हथियार पहुंचकर इस क्षेत्र को आबाद कर रहे हैं, नक्सल मुक्त कर रहे हैं, वैसे में इन सुरक्षा कर्मी, इन जो चुनाव कर्मी है यहाँ पर आकर लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं। ये एक बड़ा बात है। ये यहाँ पर सेक्टर इंचार्ज भी हैं और पीठासीन अधिकारी भी हैं। ये एजेंट है, ये पार्टियों के एजेंट्स हैं और ये मतदाताओं की लाइन है, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुबह से 6:45 के बाद से इस केंद्र में जो है मतदान चल रहा है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से बस्तर के तमाम नक्सल इलाके जहां पर सरकार पहुंचकर उनको नक्सल मुक्त कर रही है। मुलेर ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या 464 है। ग्राम पंचायत मुलेर इससे पहले ग्राम पंचायत नहाड़ी का आश्रित गांव हुआ करता था। यहाँ के मतदान केंद्र को 30 किलोमीटर दूर अरनपुर गांव में शिफ्ट कर दिया जाता था। इसीलिए यहाँ के लोग कभी भी मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए थे। लेकिन इस बार मुलेर को अलग पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ। इसीलिए यहाँ पर 1952 के बाद पहली बार मतदान हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। लोकतंत्र की सबसे अनूठी तस्वीर उस समय देखने को मिली जब ग्राम पंचायत सरपंच और पंच पदों के लिए निर्विरोध चुनाव हुआ। यह दिखाता है कि गांव के लोग आपसी सहमति से विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आपको यहाँ के ग्राम सरपंच जो निर्विरोध घोषित हुए उनसे भी बात कराएंगे, सचिव हैं उनसे भी बात कराएंगे और यहाँ की स्थिति पुराने समय में क्या थी और आज क्या है उसको भी समझने की इनके ही मुखामुख से सुनेंगे। पहले मैं यहाँ पर आप जो यहाँ सेक्टर इंचार्ज हैं, मतदान कराने पहुँचे हैं, उनसे बात करता हूँ
और हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसके पहले भी चुनाव हुए हैं। ये मतदाता जो है सर कभी जो है मतदान का प्रयोग नहीं कर पाए। कभी इस गांव में विकास के कोई एक ईंट भी नहीं रखी थी। आप यहाँ पहुँच रहे थे, दंतेवाड़ा का ये इलाका है, लेकिन हम जब यहाँ पे पहुँच रहे थे तो ये सुकमा जिले से होते हुए, सुकमा जिले से हम गादीरास के बाद से इस इलाके में पहुंचे। लगभग जिला मुख्यालय से 80-90 किलोमीटर का ये गांव है। वहां पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कैसा आप जब निकले थे कुआकोंडा ब्लॉक से और यहाँ पहुंचे, उस बीच में आपको मन में क्या चल रहा था? नक्सल इलाका है, यहाँ पर हमको चुनाव कराना है, न्यूटन पिक्चर भी आपने देखी होगी, तो क्या लग रहा था आपको? नमस्कार, मेरा नाम कौशल नेताम है। मैं सेक्टर अधिकारी के रूप में यहाँ पे मेरा पोस्टिंग हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बोले आप। जैसे ग्राम मुलेर का नाम सुनने से ही लगता है कि 85-90 किलोमीटर डिस्टेंस में हमारा कुआकोंडा ब्लॉक मुख्यालय से। यदि उसमें अब जिला मुख्यालय को जोड़ देते हैं तो 20-25 किलोमीटर और जुड़ जाता है। चूँकि जब कल हम रवाना हुए 12:30 के आसपास हमको रवानगी दी गई यहाँ पे चुनाव कराने के लिए, तो बहुत जोश खरोश के साथ हमारा स्वागत भी किया गया। जो हमारे निर्वाचन अधिकारी है महोदय लोग हमारी टीम को हमको पुष्प गुच्छ देकर हमको रवाना किए और ढांढस बंधाए, हमको हिम्मत दिए कि आप लोग बहुत सुरक्षित तरीके से वहाँ पे पहुँचेंगे और आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक बिना डर के जाइए। और जैसे ही हम रवाना हुए तो बिल्कुल हमारे साथ 2 सुरक्षा कर्मी भी थे और हम जैसे ही कुआकोंडा ब्लॉक से निकले तो हमको गादीरास थाना में रोका गया। वहाँ पे जो टीआई साहब हैं उनके द्वारा हमको बड़े सेट्टी तक पहुंचाया गया सुरक्षात्मक तरीके से। और गादीरास और बड़े सेट्टी दोनों थाने के जो इंचार्ज हैं पूरे दल बल के साथ में हमको सुरक्षात्मक तरीके से मुलेर के कैंप तक पहुंचाया गया। रात्रि विश्राम किया मुलेर में और उसके बाद फिर सवेरे हम 6 बजे पूरे टीम के साथ में आंगनबाड़ी केंद्र, मतदान केंद्र में हम लोग पहुंच गए और निर्धारित समय में हमने मतदान प्रारंभ करवा दिया। चूँकि मेरा एक ही विजिट हुआ था मुलेर में, सेक्टर अधिकारी बनने के बाद में हमको यहाँ मूलभूत सुविधा बिल्डिंग है कि नहीं है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, जो मिनिमम हमको फैसिलिटीज़ चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं, हमको जानकारी देना पड़ता है। तो उसी के तहत मैं यहाँ पे विजिट करने आया हुआ था 12 फरवरी को। तो जब पहली बार आया तो मुझे लग तो रहा था कि वास्तव में थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है करके, लेकिन जब हम कल हमको रवाना मिला मतदान दल को और पूरे सुरक्षा के साथ में हम पहुंचे तो फिर पूरी तरीके से डर हमारे मन से निकल गया। फिर हमारे साथ में हमारे सचिव महोदय भी थे, है ना, चूँकि उनका हमेशा आना जाना रहता है। बोले सर हम बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे इलेक्शन का कार्य करवाएंगे, ऐसे करके हमको बोला गया। और उसी के साथ हम लोग, हमारा मार्ग प्रदर्शक भी था, वाहन प्रभारी सचिव महोदय, उनके साथ में हम आए और सुरक्षात्मक तरीके से आपके बीच में हमारा ग्राम मुलेर में जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतदान का कार्यक्रम चल रहा है। सरपंच और पंच का तो निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत खुशी के साथ में और बिना किसी डर के यहाँ पर सवेरे से हम मतदान का कार्यक्रम करवा रहे हैं। जहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, वहीं जिला पंचायत और जनपद पंचायत चुनाव में ग्रामीणों ने जोश के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी गई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण अब अपने नेतृत्व के चयन के प्रति गंभीर है। मुलेर गांव के संवेदनशील होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। सुरक्षा बलों की तैनाती से मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ। देखिए, बिना डर के मतदान हो रहा है और ये जो लाइन है, आप इस लाइन के खड़े होने का भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इन मतदाताओं के जहन में कितनी हिम्मत है। मेरे साथ यहाँ पे सचिव है, ये अभी नई पंचायत बनी है सचिव जी। इसके पहले नहाड़ी की ये आश्रित ग्राम हुआ करता था। पहले की क्या चुनौतियाँ थी, अब क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? पहले ऐसा था सर, नहाड़ी ग्राम का आश्रित ग्राम था मुलेर। यहाँ आने के लिए हमको गादीरास होके ही आना है, अभी भी वर्तमान में वहीं से आना है। पर पहले ऐसा था, पगडंडियाँ थी, नाला नदी पार करके पहुँचते थे, बहुत कठिनाइयों का सामना करके। यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं थी गांव में, ना बिल्डिंग था, जहाँ मतदान हो रहा है वो भवन तक नहीं थे यहाँ, ना शौचालय की सुविधा, ना पानी के। आज तो सौर
ऊर्जा पानी टंकी तक लग गई है, बिजली आ रही है, राशन यही मिल रहा है गांव वालों को। पहले ऐसा कुछ सुविधा नहीं था, गांव वाले को राशन तक लेने के लिए अरनपुर तक जाना पड़ता था। कितने मतदाता हैं यहाँ पर और संख्या कितनी है यहाँ की जनसंख्या 474 है और मतदाता कुल 197 है। तो यहाँ पे अब सरपंच और वो सब निर्विरोध है। हाँ, सरपंच और पंच का निर्विरोध हो चुका है, अभी जिला और जनपद का चुनाव हो रहा है। आप अभी निर्विरोध चुने हैं आपने, मैं देखा मतदान भी आपने किया है। मैं इनकी उंगली में जो स्याह लगी है ये लोकतंत्र की वो स्याह है जो नक्सल इलाकों के कभी ग्रामीण अपनी उंगलियों में नहीं लगाते थे। अगर ये स्याह लग गई तो इस स्याह को मिटाने के लिए ब्लेड और पत्थरों का इस्तेमाल करके इसको मिटाते थे। आज ये उंगली में स्याह लगी है, मतलब नक्सलियों के मुंह में काली इस लोकतंत्र की तमाचा है और इस गांव के सरपंच ने अपनी उंगली में लोकतंत्र की स्याह लगवाई है। और भाई साहब आप निर्विरोध चुने गए, मैं आपको पहले बधाई दे देता हूँ। और अब 5 साल आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे और क्या क्या आपके जहन में है यहाँ गांव का विकास करने के लिए? इधर स्कूल का चाहिए चलो, लेकिन आंगनबाड़ी का और क्या लेकिन चाहिए अस्पताल स्कूल और गोदाम पूरा माकिन पूरा हिंदी का बात करना चाहिए होता है, लेकिन वो पूरा गांव वाला का सुधार करके पूरा रोड उते चाहिए, कमाओ का चाहिए, लेकिन आंगनबाड़ी चाहिए और लेकिन इंदिरा आवास का चाहिए। गांव वाला को पूरा दिक्कत को नहीं मिलता। अभी पूरा सरपंच को बना तो, लेकिन पूरा गांव वाले को बना देते हो। इंदिरा आवास से ताला पूसा बना दो, डेबरी पर मरामतों को बना देता, मैं भी मुल्क के बात में लगा देना। देखिए गांव की जो भी बुनियादी चीजें हैं उस पर नजर है इनकी। मुलेर गांव की तस्वीर बदलने में ये पहले सरपंच जो है अपनी मुख से बोल रहे हैं कि हमको ये चीजों का विकास करना है। बुनियादी चीजें आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, नल और सड़क, इन चीजों का यहाँ पर जो है सर्वप्रथम ये विकास करेंगे और उसके बाद जो है और जो जरूरत चीजें होंगी उस पर विकास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी ये तस्वीर है कि मेरे पीछे में जो आप लाइन देख रहे हैं ये लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जब भी बस्तर में चुनाव होते थे कहीं ना कहीं किसी न किसी मतदान दल के ऊपर नक्सलियों के द्वारा हमला हो जाता था। इस मतदान की पेटी को ले जाने के लिए जब मतदान कर्मी निकलते थे तो उनको डर होता था कि कहीं नक्सली रोकेंगे और इस मतदान पेटी को लेके चले जाएंगे, उसको बचाने का भी डर होता था। ये सुरक्षा कर्मी भी आप देख रहे होंगे, सुरक्षित मतदान करने के लिए चारों तरफ सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। सशस्त्र होकर वो किसी भी अपनी घटना से यहाँ पे निपटने के लिए तैयार है। शांतिपूर्ण बस्तर में अंतिम चरण का मतदान चल रहा है और मुलेर जैसे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाकों में भी इस बार मतदान हो रहा है। ये लोकतंत्र और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से बड़ी जीत देखा जाएगा। नियत नीला नार योजना के तहत इस गांव का भी विकास किया जा रहा है। मैं आपको विजुअल के माध्यम से भी दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे सड़क का निर्माण किया जा रहा है, कैसे यहाँ पे सोलर टंकी, स्कूलों और आश्रमों का निर्माण करके इस क्षेत्र का विकास करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले के बेहद ही संवेदनशील इलाके मुलेर से धीरेन्द्र तिवारी, TV 24।